तनाज़ा ऐसा लगता है कि शदीद था, फिर अब शदीद से शदीद तर पर पहुंच गया है और जो जंगी जुनून है वो हमें भारत की तरफ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। क्या लगता है कि वाकई बंद गली की तरफ चला जाएगा मामला या कुछ बेहतरी हो सकती है? जी, उम्मीद तो बेहतरी की रखनी चाहिए, मगर हालात जो हैं वो ख़तरनाक होते जा रहे हैं। वो इसलिए कि पहले ही हमने जो उनके 5 जहाज़ गिराए वो सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में किए, और हमने ये उस वक्त भी कहा कि हम अपना हक महफूज रखते हैं कि अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से हम जवाब देंगे। मगर जो कल रात से शुरू हुआ हुआ ड्रामा कि पूरी इंडिया में ये एक ब्लैकआउट करवाया गया, फिर दिन के वक्त 2 दर्जन के करीब पाकिस्तान के शहरों में ये ड्रोन और प्रोजेक्टाइल जो है उन्होंने बड़ा सेफली कहा मिज़ाइल है, मगर क्योंकि भी उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया क्या मिज़ाइल है। एक डिंगा में जो गिरा है मिज़ाइल वो बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक हो जाता है। एक तो ये कि 3 उनके अपने इलाके में गिराए, पंजाब में ख़ास तौर पे, और उससे ये तासुर दिया गया कि एज़ इफ़ हमारी तरफ से गिरे हैं। और ये DGISPR ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से बयान किया कि इन दिस डे एंड एज, आजकल के दौर में हर इस तरह की चीज़ छुपती नहीं है। डिजिटल एड्रेस होता है, कोई भी चीज़ जो खला में जाती है उसकी वो रडार पे आती है, उसका एक नक्शा होता है, उसका एक पता होता है, एड्रेस होता है। बारिश ड्रोन हमने जो डिंगा में आया उसका प्रोजेक्टाइल दिखाया ये है। हाँ। तो वहाँ पे अगर ये कोई सिखों के साथ हमारी या पंजाबियों की आपस में लड़ाई करवाने की कोशिश की तो ये बात पिट जाएगी, क्योंकि छुपती नहीं है। ये जो जिस तरीके से वो भोंडे तरीके से कि वो फिर रख के 15 जगहों पे, और उनका ये आर्गूमेंट ठीक था, अगर आपका इतना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा था तो ये 5 जहाज़ कैसे गिर गए जो कि उनके इलाके में हमने गिराए, उस वक्त तो चले नहीं हैं, तो एकदम कल रात को ये ठीक हो गए। एनीवे, वो नज़र आता है कि वो इसलिए ड्रामा रचाया गया कि आज उन्होंने ये प्रोवोकेशन करनी थी, और ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन थी कि ड्रोन्स जो हैं 29 के करीब बताए जा रहे हैं वो गिरे हैं। लाहौर में गिरा दिए गए हैं। जी गिरा दिए हमने, जो है लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, अटक, गुजरांवाला, लाहौर, शेखपुरा, ननकाना, घोटकी, कराची से के लाहौर और डीप इनटू पंजाब, पिंडी तक यहाँ पे GHQ है, और पिंडी में क्रिकेट स्टेडियम के अंदर गिराया गया, जहाँ पे आज वैसे ही PSL का मैच था वो यहाँ पे कैंसिल हो गया है। याद रहे कि इंडिया में भी IPL चल रहा है, उन्होंने शायद हिमाचल से उसको मुंबई शायद मूव किया है। तो ये जो क्रिकेट के मैदानों में जब ये चीज़ चली जाएगी तो ये बड़ा एक ख़तरनाक चीज़ आ जाती है। दूसरा, ये प्रोजेक्टाइल जो इन्होंने मिज़ाइल फेंका है, अभी तक जो है हमारी जो लड़ाई चल रही है वो एयर वॉरफेयर हो रही है कि उनके जहाज़ अपनी तरफ बॉर्डर के अंदर रहते हुए उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हमने भी वायलेट किए बगैर, क्रॉस किए बगैर अपने ही उससे उनके 5 जहाज़ गिराए, उनके ऊपर अपनी डिफेंस में किया। मगर मिज़ाइल जो सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल जो हैं, प्रोजेक्टाइल जो कहा गया है, वो एक नई इब्तिदा हो सकती है, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास इतने मिज़ाइल मौजूद हैं और हम भी ना सिर्फ मैच करते हैं और हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो लामुतनाई है, ये सारा खिता तबाह हो जाएगा, न्यूक्लियर के बगैर ही उनके भी सारे शहर तबाह हो जाएंगे, हमारे यहाँ भी बेताशा तबाही आएगी। सो ये जो रिस्क लिया गया है, अब ये नहीं पता ये शरारत थी कि अपने ही पंजाब वालों को हमारे खिलाफ करने, या नलायकी थी, क्योंकि याद रहे कि उकाड़ा में उनका एक दफ़ा इस तरह ही एक मिज़ाइल गिरा था जो उन्होंने कहा जी गलती से आ गया है, उनके यहाँ ये सिस्टम के फ्लॉज भी बड़े हैं। सो उसको, मगर रिस्की है इस वक्त के टेंस माहौल में इस तरह की कोई गलती या शरारत, ये एक नई जंग की इब्तिदा हो सकती है। एक दूसरा, जो ड्रोन्स हैं, यहाँ ये काफी बहस भी होती रही कि वो पिंडी तक कैसे आ गए और डीप इनटू कैसे क्रॉस कैसे कर गए। DGISPR ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो समझ आती है बात। 2-3 वजूहात थी जो ड्रोन किए गए। एक तो ये कि उन्होंने कल रात बहाना किया कि जी हमने वहाँ पे राजस्थान में, पंजाब में, सारे जो कश्मीर के अंदर ब्लैकआउट करवाया गया कि जी पाकिस्तान हमला कर रहा है। वो वजह बनानी थी क्योंकि आज उन्होंने ड्रोन के ये हमले हमारे ऊपर करने थे, वो गिरा लिए गए हैं। उसके 3-4 मकासद थे। एक ये सबसे बड़ा कि वो
एयर वॉरफेयर में एयर डिफेंस उनका सिस्टम जो है वो बड़ा S-400 दुनिया का बेहतरीन रशियन जो है ना सिस्टम, उसके कुछ यूनिट्स लगाए हुए हैं, वो नहीं चला और 5 जहाज उनके गिर गए। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम, ना सिर्फ कि हमारा कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई जहाज़ नहीं गिरा, हमने उनके 5 भी गिराए। तो उनका डिजिटल एड्रेस जब भी आप उसको लॉन्च करते हैं, एक्टिवेट करते हैं अपने सिस्टम को, तो उसका डिजिटल एड्रेस आ जाता है। वो हर मुल्क उसको छुपाता है। और ये ज़्यादातर जो ये होते हैं एंटी एयरक्राफ्ट या एयर डिफेंस सिस्टम, वो इसीलिए मोबाइल भी होते हैं, वो जो है ना गाड़ियों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर होते हैं, या उनका फिर वो बचाया जाता है। तो वो हमने बड़ी अक्लमंदी से उनको आने दिया। एक तो जो उनका इसराइली जो ड्रोन था हेरॉन और हेरप जो है वो 35,000 फुट की बुलंदी पे 40,000 की फुट पे करता है, उसको गिरा लिया गया है, जो कि बड़ी रेयर इवेंट है। बड़ा उनका ये इससे पहले बड़ा वो भी दुनिया का बहुत बड़ा ड्रोन माना जाता था। जी वो, मगर ये जो छोटे छोटे ड्रोन थे, ये टॉय ड्रोन्स, ये बेसिकली ये सर्वेलेंस के लिए थे कि हम जब अपना एक्टिवेट सिस्टम करेंगे तो उसका डिजिटल एड्रेस आएगा, जो कि हमने नहीं किया। हमने उनको पुराने तरीक़ाकार से ये समझ लें कि डिजिटल एज में आप पुराना जो कंप्यूटर के तरीके से जो है ना, वो देसी साख्ता तरीके से उनको गिराया गया, क्योंकि हमने अपनी जो डिजिटल प्रोटेक्शन है उसकी वो भी करनी थी। एक दूसरा ये कि उन पे बहुत प्रेशर आ गया है इंडिया पे कि पहले ही ये पहलगाम का, क्योंकि उन्हें बगैर सबूत दिए हमारे पे डाल दिया था, फिर ये हमला किया, वो उल्टी पड़ गई कि वो उनके 5 जहाज़ गिर गए। और उनके यहाँ टोटल डिलायल है। उनके यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ और किस्म के मीडिया वो लोकल को कंट्रोल करने के लिए, PTI को कंट्रोल करने के लिए और वजूहत हैं। उनके यहाँ नेक्स्ट लेवल है, उनके यहाँ किसी जगह ये खबर देने की इजाज़त ही नहीं है, और वो तमाम मलबे गायब करके वो उसको छुपाना, मगर आजकल के दौर में छुपता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आज की फॉर एग्जांपल वाशिंगटन पोस्ट में भी आया हुआ है कि जनाब ना सिर्फ के पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए हैं, उन्होंने कहा जी ये जो है पाकिस्तान भारत को भारी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है और इंडिया का सिस्टम एक्सपोज हो गया है। ये वाशिंगटन पोस्ट में भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी था, उसके बाद ये रॉयटर्स ने अमेरिकी लोगों की कंफर्मेशन की हुई है कि बिल्कुल जो है जहाज उनके गिराए गए हैं, जेट और रफाल गिरा है। ये रॉयटर्स की खबर भी अभी आई हुई है। आमिर साहब, फ्रांस ने भी इस बात की तस्दीक जी लेमों के अंदर भी आया है, क्योंकि ये फ्रेंच आप देखें वो था। तो एक तो उन्होंने इसके ड्रोन का दूसरा वजह ये थी कि वो ये बताना चाह रहे थे पब्लिक प्रेशर बहुत है और उसको पैसिफाई करने के जनाब कि हम ये कर रहे हैं, तो ये था। दूसरा ज़्यादा ख़तरनाक है कि शायद इसका मतलब ये है कि वो रेकी कर रहे हैं हमारा सिस्टम, एंटी डिफेंस जो एयर डिफेंस है उसको रेकी करके इन ड्रोन्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन ले रही हैं, जिससे ये एक तासुर मिल सकता है कि वो शायद और किसी हमले की खुदा ना खास्ता तैयारी कर रहे होंगे। हम भी पूरे तैयार हैं, और ऐसे में वो परवेज सोनी जैसे लोग कह रहे हैं कि हालांकि इट्स ओवर, इसके बाद वो बेवकूफ़ी करेंगे। तो पहले ही जो हमारी तरफ से कहा गया कि हम 10 भी गिरा सकते थे, रेस्टेंट शो करते हुए 5 गिराए हैं, तो इसमें शायद और 25 भी गिर सकते हैं। मगर उनकी प्रवीण सोनी साहब की वो उनके यहाँ बड़े संजीदा समझदार लोगों में से सीनियर एलिमेंट्स, उनकी जो यूट्यूब है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और मैं उनका कल रात को ही सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उसूली तौर पे इस शिकस्त के बाद भारत को इट्स ओवर, अब और जसारत नहीं करनी चाहिए। मगर अगर वो करते हैं, और हमारे यहाँ आज यही कहा गया है कि हम अभी भी हक रखते हैं, और आज की प्रोवोकेशन के बाद अभी जो है ये बॉल अब हमारे पे है कि हमने क्या करना है। मगर हमारे यहाँ एक ये है कि हम एक बैटल हार्डन्ड हो गए हुए हैं। पिछले 2-4 साल में हमारे ऊपर इतने ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, 70-80 हज़ार हमारे 3-4 साल में लोग शहीद हो चुके हैं। लोगों को आदत है, बल्कि एक ज़रूरत से ज़्यादा इसको कई दफ़ा मीम्स बन रही हैं, गैर संजीदा भी लेते हैं, मगर वो पैनिक नहीं है जो इंडिया में है।